Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ, एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आप लोगों को इमोशनल भी करेगी, आप लोगों को रुलाएगी भी और आप लोगों को स्ट्रॉन्ग भी करेगी, आप लोगों को मोटिवेट करेगी कि आप लोग अपने लाइफ से जितनी प्रॉब्लम है उससे फाइट कर सके, अच्छी लाइफ जी सके। और ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसके अंदर साहस कूट कूट के भरा है। जिंदगी ने उसे बहुत बहुत परेशान किया, जिंदगी ने उसकी बहुत परीक्षा ली, लेकिन उसने प्रूफ किया खुद को कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जिसने अपने साहस के नाम पे, आप भी उनको जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ, बहुत दिनों से मैं फॉलो करती हूँ उनको। और जब भी मैं शायद उनकी स्टोरी 10 से ज़्यादा टाइम सुन चुकी हूँ, पूरा स्टार्ट टिल एंड, लेकिन पूरी स्टोरी मैं सुनती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती। वो होता है ना, कुछ चीज़ें आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, इतना ज़्यादा कनेक्ट होती हैं कि आप उसको जितनी बार सुनते हैं लगता है कि बस सुनते रहो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ धरा शाह, द वंडरफुल लाइफ। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। शायद आप लोगों से बहुत सारे लोग धरा को जानते होंगे। मैं धरा की स्टोरी शायद बहुत पहले से सुनती आई हूँ। धरा के लाइव वीडियो में भी मैं जाती हूँ और धरा मैं लाइव में जब भी जाके चैट मैंने किया ना, धरा ने प्रॉपर रिस्पॉन्ड मुझे किया है। ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि वो इतनी सॉफ्ट हार्ट है, इतनी काइंड नेचर की है धरा कि ऑनेस्टली शायद धरा एक हमारे समाज में हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, जहाँ हम छोटे छोटे परेशानियों से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ज़िंदगी ने हमें इतना परेशान क्यों किया। तो वैसे टाइम में हमें एग्जाम्पल मिलता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, जिनकी लाइफ में इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो आगे बढ़े हैं, अपने चैलेंजेज को फेस करके, अपने चैलेंजेज को हरा के, अपने चैलेंजेज को जीत के वो आगे बढ़े हैं। वही एग्जाम्पल है धरा। तो धरा की स्टोरी कुछ ऐसी है। तो धरा गुजरात के रहने वाली हैं। गुजरात में सावरकुंडला एक जगह है जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहाँ की धरा रहने वाली हैं। तो धरा की पूरी स्कूलिंग एंड जो कॉलेज की पढ़ाई है वही सावरकुंडला से हुई, जो गुजरात में है। तो वहीं ये एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, जहाँ पे इनके पेरेंट्स, इनके दादी सब साथ में रहते थे। और इनकी जो शादी से पहले की मतलब कि जो बचपन बीता वो बहुत ही अच्छा बीता था। और एक अच्छे हेल्दी जो फैमिली होती है ना, जॉइंट फैमिली, उस तरह की इनकी फैमिली है, पॉजिटिव फैमिली है। तो इन्होंने लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। इसके बाद फिर इनकी शादी फिक्स हुई। शादी इनकी फिक्स हुई थी। जो धरा की शादी है ना, वो ऑरेंज मैरिज है। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, जो धरा हैं वो 4 भाई बहन हैं। तो 4 भाई बहन, मम्मी पापा और दादी इनके साथ रहते थे। तो जब धरा की कॉलेज स्टडी ख़त्म हुई तो इनकी शादी, हमारे समाज में क्या होता है, शादियाँ जब ऑरेंज मैरिज होती हैं तो जब लड़की कॉलेज ख़त्म कर लेती है तो शादियाँ ढूंढते हैं और लड़का ढूंढते हैं और शादी कर लेते हैं। तो धरा की शादी फिक्स हुई थी और इनके हस्बैंड का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो यूएसए में रहते हैं और उनकी फैमिली भावनगर में रहती है। तो धरा की शादी जो है वो भावनगर में फिक्स हुई थी और वो यूएसए में रहते हैं। तो शादी के बाद धरा जो है यूएसए शिफ्ट हो गई। स्टार्टिंग का टाइम था, शादी के बाद यूएसए जाना हर लड़की का सपना होता है। एक अच्छा वेल सेटल फैमिली हो, लविंग फैमिली हो। जो इनका ससुराल भी है वो बहुत हेल्दी, जो इन लॉज हैं वो बहुत
हेल्दी माइंड के, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर था जहाँ सपोर्ट किया जाता है, आज भी इनको सपोर्ट किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सिद्धार्थ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ यूएसए शिफ्ट हो गई। बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि यूएसए, जैसे मैंने बताया, हर लड़की का सपना होता है नई नई जगह, नए प्लेस, नए फ्रेंड और नई नई चीज़ें घूमने की जगह, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक जो सपना होता है बिल्कुल पूरा इनका हो चुका था। और बस दोनों सिद्धार्थ और धरा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद कुछ दिनों बाद एज नॉर्मल कपल, जैसे कि सारे कपल शादी के कुछ लोग 1 साल बाद, कुछ लोग 2 साल बाद बेबी प्लान करते हैं, तो इन्होंने भी बेबी प्लान किया। और धरा का कंफर्म हुआ कि धरा प्रेग्नेंट है। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि इनके, धरा और सिद्धार्थ का फर्स्ट बेबी, और इनके इन लॉज के लिए या फिर इनके पेरेंटिंग हाउस के लिए, दोनों जगह के लिए फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड आने वाला था। सब लोग बहुत खुशीपूर्वक उसका वेलकम करने के लिए एकदम परेशान थे, हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। मतलब कि धरा और दोनों फैमिली, सबके लिए मोमेंट बहुत स्पेशल था। धीरे धीरे समय पास आया और धरा ने वो सारी चीज़ें किया जो अभी लोग करते हैं। फोटो जो होता है ना, ये बेबी शावर करना और फिर बेबी बम के साथ फ़ोटो खिंचाना, सब कुछ, एवरीथिंग, मतलब सारे मोमेंट इतने अच्छे से हो रहे थे। धरा का जो प्रेगनेंसी था बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, बिल्कुल इंजॉय कर रही थी। और धरा ने अपनी पूरी जो जर्नी है मतलब सारे काम करते हुए, ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में कुछ भी टफनेस आ रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो, कुछ भी नहीं, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। अब समय आ गया था डिलीवरी का। तो एज सच हर घरों में होता है, वैसे ही धरा के यहाँ भी हुआ कि भाई डिलीवरी से पहले इनके पेरेंट्स, धरा के पेरेंट्स यूएसए गए। धरा उस टाइम पे बहुत खुश थी क्योंकि इनके पेरेंट्स पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे थे। तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अपने पेरेंट्स के लिए जब कुछ करता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो धरा भी बहुत खुश थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम यूएसए वो आ रहे हैं, मेरे यहाँ आ रहे हैं, यूएसए घूमेंगे। बहुत सारी उसने प्लानिंग भी करके रखी थी और बच्चे के साथ प्लानिंग थी एज यूजुअल। मतलब कि जब बच्चा होने वाला होता है ना तो उसके हम 2-4 साल तक के सपने तो तुरंत देख लेते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नॉर्मल वैसे ही होता रहा। फिर धरा का टाइम आ गया डिलीवरी का। धरा एडमिट हुई, कंटिन्यू 72 आवर्स तक लेबर पेन हुआ, बट बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाया। डॉक्टर ने बताया कि आपको नॉर्मल नहीं होगा, सीजर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जो सर था वो शायद कहीं फंस गया था, तो बच्चा और माँ दोनों के लिए रिस्क था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। बट क्या था कि अनफॉर्चुनेटली उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं थी। बट जैसे भी इनके हस्बैंड और इनके वहाँ पे जो भी फ्रेंडशिप सर्कल थी, वो सब लोगों ने दौड़ धूप के हॉस्पिटल अरेंज किया। धरा वहाँ एडमिट हुई और धरा का सीजर हुआ। सीजर के बाद फिर जब धरा बाहर आई तो एज यूजुअल सारे लोगों ने बताया कि भाई एक बेबी बॉय हुआ है, ठीक है। और धरा को बच्चे को धरा के पास लाया गया। जैसे ही धरा अपने बच्चे को पकड़ती है, देखती है, सिद्धार्थ ने बोला कि हमारा बेबी बहुत गोलू मोलू सा, बहुत प्यारा सा बच्चा हुआ है। और धरा जैसे ही देखती है अपने बच्चे को, और उसी टाइम पे इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और धरा बेहोश हो जाती है। बेहोश होते होते धरा ने याद किया सिर्फ अपने हस्बैंड को, सिद्धार्थ करके, क्योंकि उसको घबराहट होने लगा और सिद्धार्थ बोला और बेहोश हो गई। एक्चुअली धरा के साथ हुआ ये था कि उसको हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी। ब्लीडिंग सिर्फ नॉर्मल वो ब्लीडिंग नहीं थी एज यूजुअल जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे होता है। वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा उसके बॉडी में प्रेशर हो गया था कि इसकी स्किन जगह जगह से, आँख, नाक और जगह जगह से स्किन फट के ब्लड निकलने लगे थे।
लास्ट में डॉक्टर को इसके लेफ्ट हैंड को कट करके या राइट हैंड को कट करके और वहाँ से जो प्रेशर था ना उसको प्रेशर जो बॉडी में प्रेशर था जिसकी वजह से सब जगह से नसें फट के ब्लड निकल रहा था, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए उन्होंने बड़ा सा कट लगाया था हैंड पे कि इजीली ब्लड जो है बाहर निकल सके। नहीं तो क्या हो रहा था, जगह जगह जो नसें हैं, जो वेन्स है वो फट रहे थे क्योंकि प्रेशर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया था। धरा को एडमिट कराया गया। एडमिट होने मतलब वहाँ वो हॉस्पिटल में तो थी, तुरंत ये आईसीयू में गई। आईसीयू के बाद धरा की बॉडी ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मतलब उठ नहीं पा रही थी, डॉक्टरों को भी हैंडल करना मुश्किल हो गया था। फिर धरा को वेंटिलेटर पे चली गई। वेंटिलेटर पे जाने के बाद फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आए और इनकी फैमिली को बोले कि आप लोग मिल लीजिए, शायद 5% चांसेज हैं कि वो बचेंगी, तो लास्ट टाइम आप लोग देख लीजिए। फैमिली के ऊपर आप सोचिए क्या कंडीशन होगा, पेरेंट्स के ऊपर, पति के ऊपर, अभी बच्चा आया है, मतलब कहाँ तो खुशी का माहौल था। धरा कहाँ अपने घर में पूरा डेकोरेशन करके आई थी, बेबी वेलकम के लिए, बच्चे के लिए कपड़े वगैरह खरीद के लाई थी, टॉयज खरीद के लाई थी, और वो साथ में मेकअप किट लेके आई थी हॉस्पिटल में। क्योंकि यूएसए में क्या होता है, जब बच्चा होता है तो जब मदर के पास बच्चा आता है तो फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियोज बनाते हैं, और आजकल तो हर जगह होने लगा है। तो वो सारा किट वो लेके आई हुई थी कि बच्चे के साथ हम जो भी फोटो सेशन होगा ऐसे ऐसे करेंगे। कहाँ तो खुशियों का माहौल था, तुरंत सारा जो माहौल था वो टेंशन में बदल चुका था। टेंशन क्या, पूरा मतलब गम में बदल चुका था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि चांसेज बचने के सिर्फ 5% है। वेंटिलेटर पे धरा गई और वेंटिलेटर पर धरा 7-8 दिन तक वेंटिलेटर पे रही, जहाँ इनके पेरेंट्स क्या था, बच्चा घर पे था तो बच्चे को भी देखना था, तो पेरेंट्स बच्चे को देखते थे घर पे, और धरा से भी मिलने आते थे। बच्चे को लेके आने का कोई चांस नहीं था क्योंकि धरा वैसे भी बेहोश थी। तो पति धरा के पास रहता था, सिद्धार्थ धरा के पास रहते थे, और जो फ्रेंड्स थे वो आते थे, धरा से बातें करते थे। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब पेशेंट आईसीयू में होता है ना तो उसे बातें करना चाहिए, क्योंकि उसका ब्रेन वर्क करता रहता है। तो लोग धरा बताई कि जब मैं रिकवर होके वापस आई तो सब लोग बता रहे थे कि जब सिद्धार्थ मुझसे आके बातें करते थे तो मैं रोने लगती थी। तो सिद्धार्थ को ये लगता था कि धरा आएगी मेरे पास जरूर, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत इमोशनल हो गए थे कि मुझसे वो हेल्प मांग रही थी, मेरा नाम बोल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। इसके बाद धरा को होश आया। अब होश आने के बाद कुछ दिन बाद हुआ कि गैदरिंग स्टार्ट हो गई। गैदरिंग दैट मीन्स कि उनके जो वेन्स थे ना, छोटी छोटी जो नसें थी, इनको ब्लड की बहुत कमी हो गई थी। तो जितने ब्लड के सप्लीमेंट्स थे, जितनी ब्लड रिलेटेड चीज़ें थी ना, खून बनने के लिए नहीं चढ़ाया जा रहा था बाहर से, तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्लड थे वो छोटे छोटे वेन्स में नहीं जा पाए थे। तो उसकी वजह से इनके बॉडी में अब जो ब्लड के वेन्स है उसमें ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, वो ये चिपक जाएंगे तो बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। तो जगह जगह पे, जैसे पैरों में नी के नीचे, पैर दोनों पैर में नी के नीचे, और एक हाथ में एल्बो के नीचे, और एक हाथ के फिंगर्स में गैदरिंग हो गई। डॉक्टर ने बोला कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि ये फिंगर्स, सिर्फ थंब को छोड़ के फिंगर्स, एक हाथ एल्बो से और दोनों पैर नी से कट करना पड़ेगा। अब फैमिली में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि धरा को हम कैसे बताएं कि तुम्हारी सर्जरी करके और कट करके निकालना पड़ेगा। तो बोले थे कि मेरे हस्बैंड आए, और शायद बाजू ओपन था क्योंकि जो ब्लड का जो प्रेशर हो जा रहा था जिसकी वजह से ब्लड निकल रहे थे, तो एक हैंड जिस पे गैदरिंग था वो पूरा ओपन करके रखा मतलब था। तो धरा ने देखा, हस्बैंड ने बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। धरा बोल रही कि मैंने देखा ओपन है हैंड। मैंने कहा ठीक है निकाल दो। धरा बोली थी उस टाइम पे पता नहीं, मेरा माइंड इतना पीस हो चुका था
जब मैं रिकवर करके आई थी, जब मैं आईसीयू से वापस आई थी, जब मैं कोमा से वापस आई, तो ऐसे लग रहा था मैं बहुत बड़ा जंग जीत के आई हूँ। तो बहुत मेरा माइंड उस टाइम पे बहुत कूल था। तो बोले थी कि फिर ऐसे करके मेरे ऑपरेशन स्टार्ट हुए, एक के बाद एक सर्जरी हुई, और मैं जिसमें मेरे दोनों पैर नी के नीचे और एक हाथ एल्बो के नीचे और दूसरे हाथ के फिंगर्स निकाल दिए गए। और बोले थी जब भी मैं ऑपरेशन रूम में जाती थी तो मुझे बुरा ये नहीं लगता था कि मेरे हाथ पैर या मेरे बॉडी के पार्ट काटे जा रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी। बोले थी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या था मेरे लिए कि मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि किसी तरह से जितना कम से कम हो बॉडी का पार्ट निकालिए, धरा के बॉडी के पार्ट बचा लीजिए, और हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। जो मुझे इतना बुरा लगता था कि मैं उनको साहस देने के लिए बोलती थी कि ठीक है, आप लोग परेशान नहीं हो, मैं ऑपरेशन करा के आती हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ इंक्लूड करना भूल गई हूँ। एक्चुअली क्या होता, जब धारा का स्टार्टिंग में जब ब्लीडिंग होने लगी थी तो वो ब्लीडिंग इतनी हैवी थी कि उस टाइम पे धारा का यूट्रस एंड ओवरीज निकालनी पड़ी थी। तो जब धारा को होश आया ना, तो डॉक्टर ने कंफर्म किया था कि आपको इतना हैवी ब्लीडिंग हो रही थी कि यूट्रस और ओवरी निकालनी पड़ी थी, और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि धारा के किडनी फंक्शन पे भी इफेक्ट पड़ा था, जिससे डायलिसिस पे इनको रखा गया था। तो ये कंफर्म था कि धारा फिर फ्यूचर में मां नहीं बनेगी। धारा के हाथ पैर भी काट दिए गए थे। इसके बाद फिर तब भी धारा बोल रही थी कि तब भी मुझे पता नहीं क्यों वो माइंड एक इतना मेरा पीस हो चुका था कि मुझे बुरा नहीं लग रहा था। फिर ऐसे हुआ कि एक दिन मेरे बच्चे को मेरे पास लाया गया, और धारा मतलब शायद 1.5 महीने हॉस्पिटल में रही थी। तो बच्चे को मेरी गोदी में रखा गया। बट मैं, हर माँ का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, अपने बच्चे को गोद में लूं, बट मैं अपने बच्चे को गोद में भी नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। फिर धारा बोले कि कंटिन्यू मेरे बच्चे को मेरे पास लाते थे मेरे हस्बैंड, और मेरे इन लॉज भी आ गए थे। धारा बोली कि मेरे इन लॉज भी आ गए थे। तो मेरे जो पेरेंट्स थे, धारा के जो पेरेंट्स थे, वो हॉस्पिटल में आ गए थे, धारा को देख रहे थे, और जो इन लॉज थे वो बच्चे को घर पे देख रहे थे। धारा बोले एक दिन मेरे हस्बैंड आए पास, बोले कि धारा एक बात बतानी है। एक्चुअली जो हमारा बच्चा है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर में यहाँ पे आप लोगों को कंफर्म कर दूँ, एक ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें जो बच्चे की एज होती है ना वो बहुत कम होती है। अराउंड 1 ईयर के अंदर बच्चों की डेथ हो जाती है। धरा बोली है कि मैं इतने दिनों में नहीं हारी थी। बोले थे कि मुझे था कि मैं अपने बच्चे को देख के सब कुछ भूल गई थी। जिस दिन मेरा बच्चा मेरी गोद में आया मैं सारी प्रॉब्लम्स अपनी भूल गई थी, लेकिन जिस दिन मुझे ये बताया गया उस दिन मैं टूट गई। फिर बोल रही थी कि जिस दिन मैंने सुना, और मुझे जल्दी से ठीक होकर अपने बच्चे के पास जाना था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चे के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करना था। फिर धरा बोल रही कि फिर मैं घर गई और मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ रहती थी। फिर भी मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं उठा पा रही थी क्योंकि जो बच्चा था ना वो गोलू मोलू हेल्दी सा बच्चा था। बाहर से देखने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आती थी। लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो अब तो लोग पता कर लेते हैं। जब प्रेग्नेंट कोई होता है ना तो ये भी एक अगर आप में से कोई देख रहा है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर का एक चेकिंग होता है, ये ज़रूर आप करा लेना। अभी ये फैसिलिटी है, ठीक है। तो धारा बोले कि अवेयरनेस ज़रूरी होता है ना। अभी हम क्या करते हैं, सारे कुछ चेक करा लेते हैं भाई, जो भी कुछ हो उसका सोल्यूशन निकल सके। तो धारा बोले कि मैं गई, मैं अपने बच्चे को मुझे गोद में लेना था, मैं नहीं ले पाती थी। फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किए और थोड़ा सा मेरे हाथों में पावर आने लगे और स्ट्रेंथ आने लगे और मैं अपने बच्चे को गोद में उठा पा रही थी, बट अच्छे से नहीं उठा पा रही थी। फिर मैंने और वर्कआउट किया और फिर मैं अपने बच्चे को गोद में उठाने लगी। तरह करी कि मुझे पता था कि मेरे बच्चे के पास टाइम कम है, तो मैं उसके मोमेंट कैप्चर करने लगी, उसको लोरियाँ सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी और सारे मोमेंट में कैप्चर करती थी। फिर दरा करे कि एक दिन मैं वर्कआउट कर रही थी
और उस दिन मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। और धरा ने अपने बेटे का नाम रखा था मिहिर। धरा बोली उस दिन मुझे मिहिर की बहुत याद आ रही थी। मैंने कॉल किया सिद्धार्थ को, अपने हस्बैंड को, कि आप आ जाओ, मुझे मिहिर के पास लेके जाओ। सिद्धार्थ आए और धरा को लेके गए। धरा बोले मैं सीधे वर्कआउट से गई और मिहिर के पास बैठ गई और मैं पूरे दिन मिहिर के साथ रही, खाना खाने भी नहीं उठी। और बोल रही थी कि शाम को मैं मिहिर के साथ खेल रही थी और मिहिर खेलते खेलते ही आंखें बंद कर लिया। मैं खूब उसको बोली कि बेटा एक बार उठ जा, मम्मा से बात कर, तू इसलिए नाराज है ना कि मैं इतने दिनों तक छोड़ के तुझे हॉस्पिटल में थी, एक बार उठ जा, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन मिहिर नहीं उठा। तरह बोले थे दूसरे दिन मिहिर का जो भी प्रोसेस करना था, मैं मिहिर को गोद में ली तो बिल्कुल वो ठंडा पड़ गया था। मैं उसको जगा रही थी कि उठ जा बेटा, पर वो नहीं उठा। तरह बोले 7 दिन तक, 1 वीक तक मैं सिर्फ रोती थी, हर जगह मुझे मिहिर दिखता था। फिर एक दिन मैं बैठी थी और मुझे लगा कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है अपने पति के लिए। मेरे पति ने मेरा इतना सपोर्ट किया है और हर जगह मेरा साथ दिया है। तो मुझे अपने पति को, मतलब मुझे अपनी लाइफ ऐसे नहीं मतलब काटना है कि मेरा पति व्हील चेयर पर मुझे हर जगह लेके जाए। मुझे अपने पति के लिए खड़ा होना है और अपने बच्चे के लिए, कि मेरा बच्चा जहाँ भी होगा ना, मुझे इस हालत में देख के रो रहा होगा, परेशान होगा, वो भी खुश नहीं होगा कि मम्मा मेरी परेशान है। फिर बोल रही थी धरा कि मैं अपने पति और बच्चे के लिए, फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और स्ट्रांग वाला वर्कआउट में करने लगी। और देखती देखती एक दिन मैंने वर्कआउट में मैंने सीखा कि व्हील चेयर से कैसे खड़ा होना है। धरा बोल रही थी कि किसी को भी नहीं उम्मीद था कि मैं खड़ी हो पाऊंगी। और एक तो मेरे फैमिली पे, मेरे हस्बैंड पे प्रेशर था कि तुम धरा को छोड़ क्यों नहीं देते, डाइवोर्स दे दो। इन लॉज पे भी प्रेशर था कि आप लोग क्यों नहीं छोड़ देते, वो बेटी तो नहीं है। बट इन लॉज ने कहा कि हमारी वो बेटी ही है, और क्या बेटी के साथ होता तो हम बेटी को छोड़ देते। ऐसे ही हस्बैंड ने कहा कि क्या मेरे साथ ऐसा होता तो धरा मुझे छोड़ देती। तो यहाँ पे एक सिर्फ धरा ने नहीं एग्जाम्पल सेट किया, पूरे परिवार ने एग्जाम्पल सेट किया कि हमारा समाज ऐसा है ना कि एक हेल्दी, मेंटली और फिजिकली हेल्दी लड़की को भी ना मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर कर देता है। इतना परेशान करते हैं कुछ इन लॉज। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ ना ऑनेस्ट होते हैं, ना अच्छा बिहेव करते हैं। उनके लिए भी ये एग्जाम्पल, सिर्फ धरा ने तो एग्जाम्पल सेट किया ही है समाज के लिए, उसके साथ साथ पूरी फैमिली ने सेट किया है। फिर धरा बोली मैं स्ट्रांगली वर्कआउट करने लगी और एक दिन मैं घर पे आई, वर्कआउट करके व्हील चेयर पे बैठी थी, मेरे हस्बैंड मेरे सामने थे और मैं खड़ी हो गई। उस दिन मेरे हस्बैंड इतने खुश हुए, वो नाचने लगे। धरा बोली उस दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वो दिन किसी दिवाली से कम नहीं था। हमने खूब इंजॉय किया और इसके बाद मैं और हार्ड वर्क करने लगी और अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करने लगी। कोविड उस टाइम पे आ गया था। फिर धरा बोली कोविड के टाइम पे भी मैं घर पे वर्कआउट करती थी, मुझे कुकिंग पसंद थी। तो मैं क्योंकि हाथ एक था नहीं, एक हाथ के फिंगर्स नहीं थे, बट कुकिंग का भी मैं प्रैक्टिस करने लगी। और धरा करिए कि आज धरा जो रेस होता है ना, वॉक वाला रेस होता है मैराथन, उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो धरा बोली पहले मैंने 5 किलोमीटर का किया, फिर 10 किलोमीटर का किया और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर हर जगह जाती हूँ। तो मुझे गर्व है। और जिस तरह से अगर मैं हार जाती, मैं डिप्रेशन में आ जाती, धरा का जो सिचुएशन है वहाँ पे लोग मरना पसंद करते हैं। एक स्टोरी आई थी अतुल की बीवी ने परेशान किया, उन्होंने फांसी का फंदा गले में लगा के ज़िंदगी ख़त्म कर ली। मैं उस स्टोरी का, अतुल का, कभी उसकी परेशानियां थी बट अतुल ने जो किया उसका सपोर्ट मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म कर लेने से वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। आपके पीछे जो रह जाते हैं ना वो झेलते हैं। जैसे अतुल की फैमिली, पेरेंट्स को अतुल क्या देके गए, ठीक है। तो अगर सीखना है तो धरा से सीखिए कि जिस स्टेज पे लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं, धरा वहाँ पे एग्जाम्पल सेट की। फिर धरा के हस्बैंड ने बोला कि तुम इस सोसाइटी के लिए ना एक एग्जाम्पल हो, तुम बहुत कुछ कर रही हो, तो तुम क्यों नहीं एक यूट्यूब चैनल खोलो और लोगों को मोटिवेट करो, क्योंकि बहुत सारे हैंडीकैप्ड हैं
जो अपनी लाइफ से चाहते हैं कि हम ख़त्म हो जाए, अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहते हैं, और उनकी कोई लाइफ नहीं होती, वो इस तरह से दिखाते हैं कि उनकी कोई भी लाइफ नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या फिर लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी जैसे ज़िंदगी से हार जाते हैं, रोते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके, उनके लिए तुम एग्जाम्पल बनोगी। धारा ने बोला मैंने यूट्यूब खोला, आज मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ। ऑनेस्टली धारा मोटिवेट करती है। अगर धारा की स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको अपने प्रॉब्लम्स बहुत छोटे लगने लगेंगे। तो धारा आज यूट्यूब पे बहुत लोगों को मोटिवेट करती है, और उसके साथ साथ धारा एक इनकम भी करती है। जैसे धारा के फेसबुक पे भी 2 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे भी 2 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे भी हैं। तो इसके ऑनलाइन के थ्रू धारा एक इनकम भी कर रही है। तो धारा सेल्फ डिपेंडेंट भी है, धारा किसी पे भी डिपेंडेंट भी नहीं है। तो धारा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकती है, जो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए धारा की स्टोरी बहुत मोटिवेट करेगी। होपफुली अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और अपने प्रॉब्लम्स को बीट करके आगे बढ़िए। यही लाइफ है। लाइफ हमेशा अच्छी नहीं रहती, लाइफ में बुरे और अच्छे फेज दोनों आते हैं, दोनों को हमें क्रॉस करके आगे बढ़ना रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।